नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपनी ओल्ड सोल्यूशन अकेडमी में स्वागत करता हूं। मेरा नाम अंकुर सर और आप जुड़े हुए हैं अंकुर सर के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो क्लास लेकर के आया हूं वो है कंपटीशन क्लासेस। ठीक है, कंपटीशन क्लासेस। तो कंपटीशन क्लासेस की हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। कहाँ से? नंबर सिस्टम। उसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों संख्या पद्धति। तो मैं लिख देता हूँ क्या? संख्या पद्धति। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम। उसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों संख्या पद्धति। ठीक है, तो बेटा कंपटीशन के अंदर देखो, आप ये कहोगे सर ने पहला चैप्टर ही संख्या पद्धति स्टार्ट कर दिया। देखो बेटा, संख्या पद्धति यानी कि देखो, जब आपको नंबरों के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप कैसे तैयारी कर पाओगे पहली बार। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, जो आज की क्लास होगी वो सिर्फ बेसिक को लेकर के होगी। किसको लेकर के? बेसिक को लेकर के। तो मैं बात करता हूँ, हमारे पास संख्याएं होती है, जैसे कि मैं इंटीजर्स, किसकी मैं बात करता हूँ? नंबर्स। बेटा नंबर हमारे पास जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, जिनको हम नंबर्स भी बोल सकते हैं और इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, इंटीजर्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स बेटा पूर्णांक, उसको बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। इसको पूर्णांक यानी कि जहां या जो P अपॉन Q इक्वल नॉट हो, यानी कि इक्वल हो किसके? यानी कि 1 के, चाहे वो Q बराबर 1 हो। ठीक है, तो वो ही तुम्हारा क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं जहां पर। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा हम पहले पॉजिटिव नंबर्स की। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव, और एक होता है नेगेटिव। ठीक है बेटा, स्पेलिंग थोड़ी सी ध्यान रखना। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वीडियो के अंदर बेटा एक होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल ये पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलो तो धनात्मक। कौन सी? धनात्मक। इसका मतलब होता है बेटा ऋणात्मक, ऋणात्मक बोलो तो माइनस की, और न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, उदासीन। ठीक है बेटा, उदासीनीकरण आपने पढ़ा होगा एक वर्ड। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव नंबर्स वो होता है बेटा, जैसे कि मान के चलो, जैसे एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब समझते हो? उदाहरण। देखो समझा करो बातों को। 2 3 4 5 इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। सारी की सारी संख्या कैसी हो? प्लस की हो, वो होती है तुम्हारी पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो आज के बाद याद रहेगी सबको पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है। बात करते हैं नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। जैसे कि सपोज दैट आपकी मैं बात करता हूँ 1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है जिसके सामने नेगेटिव साइन होता है। अब बात करता हूं न्यूट्रल की। न्यूट्रल होता क्या है बेटा? न्यूट्रल वो होता है जिसके सामने कोई सिंबल नहीं होता, ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, वो सिर्फ एक होता है। क्या? जीरो। क्या आपने ये बताओ कभी देखा है कि सॉरी ये बराबर था बेटा, कभी -1 समझ बैठो। ठीक है, हाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। तो जिसके सामने कोई सिंबल नहीं है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि पॉजिटिव के सामने हम कभी भी सिंबल नहीं दिखाते हैं। ठीक है बेटा, वो ऑलरेडी मतलब यूनिवर्स में, यूनिवर्स समझते हो? पूरे ब्रह्मांड में सब जानते हैं कि कैसी संख्या है, प्लस की है। अब बात करता हूं मैं इसकी नेगेटिव की। बेटा जिसके सामने एक सिंबल आ जाएगा नेगेटिव, उसको बोलते हैं नेगेटिव संख्या। एक होता है बेटा जीरो। जीरो के सामने क्या किसी ने देखा है कि प्लस लिखा हो, एक माइनस का लिखा हो? किसी ने नहीं देखा। और नहीं देखा तो ये कैसी होती है? जीरो हमेशा न्यूट्रल होती है, जिसको हम बोल सकते हैं ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक। इंग्लिश में बोलूं ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। आ जाओ, पहले मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भैया नेचुरल नंबर नहीं पता। तो बेटा नेचुरल नंबर का होता है, इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं।
आप हिंदी वालों के लिए भी है, दोनों के लिए बेटा ये वीडियो, ठीक है। प्राकृतिक संख्या ये बराबर है भाई, कभी तुम्हें ये सब माइनस समझने लगो, ठीक है। प्राकृतिक संख्या है, क्या होता है प्राकृतिक संख्या? बहुत सारे बच्चों को जब मैं एग्जांपल में पूछ लेता हूँ भाई प्राकृतिक संख्या बताओ, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन आज के बाद नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना। तो प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और आपकी कहां पे जाती है बेटा? 9 तक होती है। कितनी होती है? 9 तक होती है। और सारी की सारी कैसी होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है, यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं। बेटा बहुत सारे बोलेंगे भैया 10 होता है, 11 होता है। अरे मेरे नालायक को प्यारे बच्चों, इन संख्याओं का रिपीटिशन होता है। क्या होता है? इन संख्याओं का रिपीटिशन होता है। तो रिपीटिशन होने के साथ साथ में नई नई संख्या बनती है, मगर इनके के अलावा कोई संख्या यूज होती है नहीं, ठीक है। मगर यहाँ पे कुछ चीजें अधूरी रह गई थी। फिर एक हमारे आर्यभट्ट जी थे, आर्यभट्ट जी ने क्या किया? जीरो की खोज कर दी। क्या करते बेटा मेरे प्यारे बच्चों? जीरो की खोज कर दी, ठीक है। जीरो की खोज करने वाला भी इंडिया में से ही थे, तो ध्यान रखना। तो जीरो की खोज कर दी किसने? आर्यभट्ट ने। तो इस संख्या का नाम नेचुरल रह करके क्या हो गया? होल नंबर। होल नंबर का मतलब बोलूं तो पूर्णांक संख्याएं। क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं। व्हाट्सअप पूर्णांक संख्या है तो बेटा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 7 8 और 1 9। देखो ये होते हैं पूर्णांक संख्या। ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो गई? अपने आप में भी पूरी हो गई, और ये कोई भी संख्या बना सकती है। जैसे कि सपोज दैट मान के चलो मुझे 10 बनाना है बेटा, देखो क्या इन संख्याओं के अलावा कोई संख्या यूज हुई? नहीं। इन्हीं संख्याओं का क्या होता है? रिपीटेशन होता है। तो ये पूरी संख्याएं कुछ भी बन सकती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो लिख लो एक बार, ठीक है। कभी बाद में मुझे कहो कि भैया ने बताया नहीं, लिखवा नहीं, ठीक है। ले सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर मैं मिटाता हूँ, जल्दी करो। तो इंटीजर्स, व्हाट्स ऑफ इंटीजर्स? इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? चैप्टर चल रहा है बेटा तुम्हारा नंबर सिस्टम, ध्यान रखना। संख्या पति, संख्याओं के बारे में नॉलेज, संख्याओं के बारे में जितना आप जान सकते हो, ठीक है। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स होते हैं दो प्रकार के। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं तुम्हारे दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स को बोलते हैं यहाँ पे पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, ठीक है बेटा। तो इंटीजर्स जो होते हैं तुम्हारे पूर्णांक या पूर्ण जो भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। मगर जो नेचुरल नंबर होता है वो याद रखना, फिर वो होल नंबर भी याद रखना। अब जो होते हैं तुम्हारे इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं दो नंबर। एक तुम्हारा होता है इवन नंबर, इवन नंबर। एक होता है तुम्हारा ओड नंबर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑड नंबर। इनमें देखो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या होता है कंफ्यूजन? बेटा इवन नंबर, इवन नंबर होता है तुम्हारी सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। ऑड नंबर क्या होता है तुम्हारा? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ, मैंने कहा भाई अब मुझे बताओ इवन नंबर क्या होता है? भैया ऐसा सोचते हैं जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया हो क्वेश्चन में। तो मेरे प्यारे बच्चों सम संख्या वो होती है जो दो से क्या हो जाती है? भाग हो जाती है। जो दो से एक्सप्रेस्ड हो जाती है, यानी कि डिवाइडेड बाय दो से हो जाती है भाग। जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूँ 2 4 6 8 10 12 12 14 16 16 18 बहुत सारे होते हैं मेरे बच्चों, कोई लिमिट नहीं, ठीक है ना। तो इसका एक मैं फॉर्मूला बता देता हूं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा 2n है, ठीक है। तो 2n है, तो इसे मतलब इसमें आप कोई भी एक संख्या ले लेना। जैसे कि मान के चलो सपोज दैट आपको एक नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर बोलूँ तो मैं 2 गुणा 1 2 गुणा 2 2 गुणा 3, ठीक है। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा कैसा आएगा आपका? सम संख्या आएगी, सम संख्या। आज के बाद फॉर्मूला बना दे बेटा मैंने 2n, याद रखना। कंपटीशन के अंदर ट्रिक चलती है, इतना वो नहीं चलता कि हमें पूरा मतलब यहाँ से पेज भरेंगे तब हमें नंबर मिलेंगे। यहाँ पे ट्रिक चलती है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना इसको। आगे बात करता हूँ जो आपकी होती है इवन नंबर 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे कह रहे हैं भैया अब इसकी भी ट्रिक दे दो। अरे मेरे प्यारे बच्चों गरीबों इतना भी मत करो, चलो दे देता हूँ, कोई टेंशन मत लो। 2n +- 1 मतलब
बेटा प्लस माइनस वन क्यों लगा? प्लस माइनस वन का मैंने क्यों लगाया आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि जो संख्याएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर्स 3 प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल बताया था। तो पॉजिटिव में प्लस की आती है, नेगेटिव में नेगेटिव माइनस की आती है, और न्यूट्रल में क्या आता है हमेशा, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब बात करते हैं भैया, देखो कैसे करते हैं। मान के चलो मैंने सपोज दैट n की वैल्यू मानी 1 मान ली, प्लस का मान लिया ना 0। बेटा 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। सुना रही बात मेरे भैया? माइनस का लेगा चलेगा? अरे बेटा माइनस का ले ले, क्यों चिंटू दुखी हो रहा है? तो मेरे से पंगा मत ले बेटा, तुझे तो नचा दूंगा मैं, देख ले आ रहा है क्या विषम नंबर, ध्यान रखना। तो बेटा हमसे पंगा ना लेना, ट्रिक सिखा देगा बेहतरीन बेहतरीन, जहर जिसे कहते हैं, ठीक है? लिखते जाओ फटाफट। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी सी करके, फिर आगे की तरफ बात करता हूं मैं। अब मैं सिखा देता हूं यहाँ पे दूसरी एक और बात, बेसिक रूल ऑफ कौन सा, ऑड नंबर्स या इवन्स। पहले चलो बेसिक रूल करेंगे ऑड या इवन के बारे में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? बेसिक रूल जानेंगे आज हम किसके बारे में, ऑड नंबरों के बारे में या इवन नंबरों के बारे में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कैलकुलेशन में आपकी मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? कैलकुलेशन में। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि कैलकुलेशन कैसे करें, क्या होता है, ये सारी चीजें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऑड आता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ऑड आता है तो आंसर जो हमेशा आपका है वो कैसा आएगा, इवन नंबर। क्या आएगा? इवन नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऑड आ जाए और एक क्या आ जाए, इवन नंबर, तो बताओ क्या आएगा? बताओ, चलो मुझे बताओ आप। बेटा ऑड नंबर, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सोचने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन मत लिया करो चिंटू पिंटू मेरे सामने। तो इवन प्लस माइनस इवन, तो क्या होता है इवन की, अगर इवन से करते हो तो हमेशा क्या आएगा बेटा, इवन ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और आ जाएगा। बेटा राइटिंग थोड़ी खराब होती जा रही है, थोड़ा मतलब लिखने की आदत नहीं है मुझे, तो शॉर्टकट चलता है क्योंकि कंपटीशन है। इवन कोई दिक्कत, ठीक है लिख लो फटाफट, जल्दी करके लिखो फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके रोक कर लिख लो एक बार, ठीक है बेटा? कभी भी देखो रूल क्या कहता है हमारा, बेसिक रूल है ऑड इवन का। अगर कभी भी आपको जोड़ना पड़ जाए, क्या कभी भी आपस में जोड़ना या घटाना पड़ जाए, किसको, दो ऑड नंबरों को, तो हमेशा आंसर आएगा इवन नंबर। कभी भी अगर आपको ऑड को प्लस या माइनस करना पड़ जाए इवन के साथ में, तो ऑलरेडी आंसर कैसा आएगा, ऑड नंबर। इवन को अगर इवन से जोड़ोगे या घटाओगे तो आंसर कैसा आएगा, इवन नंबर। बेटा सिखा देता हूं रूल तुम्हारा मल्टीप्लाई का, मेरे प्यारे बच्चों, किसका, मल्टीप्लाई का। कोई दिक्कत नहीं है, सीखते रहो नई नई बातें, आज तुम्हारा मजा आने वाला है, बेफिक्र रहो तुम इस बात से। बेसिक रूल फॉर रूल ऑफ ऑड या इवन, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन समझते हो, क्रॉस मतलब गुणा में, ठीक है? तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूं ऑड की, किसकी, ऑड की गुणा, अगर आप किससे करते हो, ऑड से करते हो, क्या करते हो, ऑड से करते हो, तो आपका आंसर आएगा कैसा मेरे प्यारे बच्चों, ऑड आएगा। कैसा आएगा, ऑड आएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं भैया तुम तो बताए जा रहे हो, लिखवाए जा रहे हो, कुछ करवाए ना रहे मेरे प्यारे बच्चों, हाथ हो जाओ तुम मेरे साथ। अगर एक की गुणा एक से करोगे क्या आएगा, एक ही तो आएगा यार, क्या कराओ तुम्हें बताओ, 3 गुणा 3 क्या करो बताओ, तुम्हें 9 तो आ रहा है यार, प्रूफ है प्रॉपर्टी, टेंशन मत लिया करो तुम मेरे सामने, आ जाओ। इवन गुणा ऑड आ जाए, इवन गुणा ऑड आए, इवन क्या है तुम्हारा बताओ, 2 ऑड 1, तो क्या आएगा आंसर, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 2, और 2 क्या होता है, इवन नंबर। क्यों सोच रहे हो यार इतनी बातें, ट्रिक सिखाऊंगा खतरनाक खतरनाक, आगे देखते जाओ तुम, गर्दा उड़ेगा गर्दा, ठीक है? ऐसे करा दूंगा, समझ लेना कि बस जहर बिल्कुल, ठीक है? ट्रिक खतरनाक होगी सारी की सारी हमारी। तो लिखो फटाफट जल्दी करके, सारे बच्चे नोट करेंगे, जल्दी करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से करके, ठीक है? तो बात करते हैं फिर से हम, मैं मिटाता हूं, देखो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पोस्ट करके।
अब बेटा बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। मैंने नेचुरल नंबर्स जो बताए थे आपको, प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैंने बताया था आपको, तो बता देता हूं मैं दोबारा से। अब जो संख्याओं के ऊपर चैप्टर चल रहा है, तो बेटा संख्याओं के अंदर आपको हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आपको इस चैप्टर का या इस चैप्टर का जो क्वेश्चन होते हैं ना पेपर के अंदर, वो तभी बन पाएंगे आपको अगर नॉलेज होगी। तो देखो जो नेचुरल्स नंबर होते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक सिखा देता हूं मैं आपको प्राइम नंबर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर। बहुत सारे बच्चों को दुविधा रहती है कि क्या होता है व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। तो एक होता है तुम्हारा को प्राइम, जिसको हम को प्राइम को बोले तो रिलेटिवली, ठीक है बेटा, रिलेटिवली होता है। या आप इसे बोल सकते हो रिलेटिवली प्राइम हो सकता है, को प्राइम हो सकता है। तो हिंदी में मैं बात कर लेता हूँ, इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे अभाज्य। क्या बोलते हैं, अभाज्य। इसको बोलते हैं आप भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। बेटा राइटिंग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, जो बोल रहा हूं वो तो लिख ही देना कम से कम। इसका मतलब होता है सहभाज्य, सहभाज्य, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट लिखो जल्दी जल्दी करके, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप आलस में नहीं देखोगे, ठीक है। तो चलो देखो बेटा, मैं इसकी डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, किसकी, प्राइम नंबर्स की। क्या होता है प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर तो जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, या आप लिख सकते हो वन एंड इटसेल्फ। इसका मतलब होता है जो संख्या है जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या कहलाती है। सर जी एग्जांपल तो बेटा ठंडा रहा, थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो लंबी नहीं होने दूंगा, थोड़ा जल्दी से करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना एग्जांपल की मैं बात करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 3 5 7 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो ही बताऊंगा, रीजन के साथ पढ़ेंगे। बेटा 1 गुणा 2, क्या इसके अलावा कोई फैक्टर होता है, नहीं। इसका 2 यहाँ पे होता है बेटा 1 गुणा 3, सॉरी 1 गुणा 3, 5 का करूँ 1 गुणा 5, 7 का करता हूँ 1 गुणा 7, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 9 का देखो 1 गुणा 3 9, 3 गुणा 3, और मैंने डेफिनेशन क्या लिखी थी, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। तो ये तो वेरी नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। थोड़ा आराम से सीखो, आराम से, ठंडे से, ठीक है ना। तसल्ली, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करा करते। जल्दीबाजी में किए गए कार्य हमेशा आपको नुकसान देते हैं, ठीक है। तो आपको जब पढ़ाई करनी होती है ना बेटा, ठंडे दिमाग से और शांति से करनी है, ठीक है। आगे की तरफ बात करते हैं। क्या होता है तुम्हारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं एटलीस्ट कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए भैया। कितने फैक्टर, 3 फैक्टर। कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करता हूं, 10 या यार आप 4 ही ले लो, देखो 1 गुणा 4 2 गुणा 4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जिसके फैक्टर कम से कम 3 तो ही, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कितने भी हो सकते, वो होता है तुम्हारा एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एग्जैक्टली का मतलब होता है फिक्स, कोई चेंज नहीं हो सकता कि भैया केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपकी मैं बात कर रहा था अभाज्य संख्या। क्या होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या तो मैंने बता दिया। अब आती है बात तुम्हारी सहभाज्य संख्या की। क्या आती है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या में क्या होता है, जब आपका मान के चलो सपोज दैट 2 और 4, एग्जांपल मैंने ले लिया। सहभाज्य संख्या में आपका होता है यहाँ पे, जैसे कि आप समझ सकते हो, जैसे 40 45 हुआ, या आप जैसे 5 और 7, जैसे कि ये गलत लिखा गया था मेरे प्यारे बच्चों, 5 और 7। जैसे कि आप समझ सकते हो जिसका HCF क्या हो, 1 हो। जिसका HCF क्या हो बेटा, 1 हो, वो क्या होता है तुम्हारा सहभाज्य संख्या होता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लिखूं तो 16 और 25 में अगर मैं बात करता हूं कॉमन फैक्टर की,
कॉमन फैक्टर मतलब बोलते बेटा देखो एचसीएफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जब ही निकलेगा आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो बेटा जिसके अंदर एचसीएफ क्या हो एक, यानी कि कुछ कॉमन ना हो और एक चीज कॉमन हो तो वो क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। देखो 16 और 25 का अगर हम फैक्टर करते हैं, ठीक है 16 और 25 के जब हम फैक्टर करते हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, सिर्फ एक के, सिर्फ एक के बात करते हैं हम। ठीक है तो बात करेंगे बेटा अब हम किसकी? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसके बारे में। ठीक है जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका भी फटाफट स्पीड के साथ, जल्दी करो टाइम नहीं है। ठीक है तो बात करते हैं इसकी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। मेरे प्यारे बच्चों देखो अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो में कमेंट जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो में जो मेरी गलती है या मेरा कोई चीज में वो है उसको मैं सुधार सकूं। ठीक है एकदम से कोई भी मतलब इतनी बड़ी मंजिल को प्राप्त, वो बोलते हैं ना इतनी बड़ी मंजिल को वो नहीं पहुंच सकता, एकदम से इतनी बड़ी मंजिल पर कोई नहीं पहुंच सकता, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना तो देखेंगे नंबर्स जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो। बेटा ये शॉर्ट में लिखा है NUMBR, मैं सोचूंगा भैया को स्पेलिंग आती है, लिख लो नालायक को, तुम यही मजाक करते हो ना मेरे साथ, यही बुरी लगती है मुझे बस। ठीक है नंबर जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तुम्हारा रियल नंबर, शॉर्ट में लिखूंगा, भूल जा मत बता रहा हूँ शॉर्ट में लिखूंगा। हाँ अब लिख के दिखा दिया मैंने, तो मैं प्रूफ कर दिया मैंने, मेरे को आता है लिखना। चलो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर वो होता है बेटा जो वास्तविक होता है, जिसको कोई बदल नहीं सकता, वास्तविक। इमेजिनरी का मतलब होता है तुम्हारा काल्पनिक। काल्पनिक बोले तो सिर्फ आपने सोचा है, जैसे कि मैं सोचूं मेरे से अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ये काल्पनिक है। मेरे दिमाग में क्या है, मेरा एक छोटा सा बस यही है, अपना मन को रखने के लिए खुशी से काल्पनिक। ठीक है मैं कल्पना कर रहा हूं, मैं मेरे से अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ये कल्पना हो गई। और वास्तविक जो बिल्कुल फिक्स है, जो आपका बिल्कुल फिक्स होता है, वास्तविक होता है। ठीक है जो आपको देखने में लगे कि भैया बिल्कुल फिक्स है। चलो बात करते हैं वास्तविक। वास्तविक भी तीन प्रकार के होते हैं। मैं देखो बेटा एक डायग्राम बनवा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको होगा भैया ने वीडियो इतनी लंबी बना दी तो देखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना आजकल वैसे ही कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन क्या वो मतलब टाइम यार घर से तो बाहर मतलब निकल तो जाते हैं, पर इतना वो नहीं है ना कि आज़ादी से घूम रहे हो कभी कहीं कभी कहीं। ठीक है ना जैसे पहले घूमते थे, तो कोरोना चल रहा है, आपको नेट वैसे भी चाहिए होता है, कभी स्नैप वीडियो के लिए, कभी फेसबुक के लिए, कभी व्हाट्सअप के लिए। ठीक है ना तो थोड़ा पढ़ भी लेगा ना लेगा, टाइम निकाल करके आ जाओ। बात करते हैं तो रियल नंबर जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है न्यूट्रल। अरे भैया आपने अभी तो बताया था, अरे बताया था गधे, अब देखता जा तो क्या होगा। ठीक है बात बेटा मैं इसे अभी बताऊंगा। ठीक है इस पॉइंट को ध्यान रखना, कभी तो भैया भूल गए। देखो ये एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन जानते हो ना, कह दो हाँ 9वीं 10वीं में पढ़ी थी, ज्यादा मत बोलो। ठीक है 1 2 3 4 5 बेटा बहुत सारी बना सकता हूँ, इतने तक ही लिखने बोलते हैं। ठीक है -1 -2 -3 -4 -5, कोई दिक्कत? चलो बेटा ये जितनी भी ये नंबर्स हैं ये सारे रियल है, जैसे रियल है मगर कौन से? नेगेटिव रियल। कौन से रियल? नेगेटिव रियल। इनकी मैं बात करता हूं। ये कैन से पॉजिटिव रियल। कौन से? पॉजिटिव। भैया ये रहेगा, अरे रह गया तो क्या हो गया, तो ये न्यूट्रल है, क्यों दिक्कत ले रहा है? चिंटू भगने ना दुनिया से। पॉजिटिव धनात्मक, नेगेटिव ऋणात्मक और न्यूट्रल क्या होता है आपका? जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, उसको मैंने बताया था न्यूट्रल। चलो बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक संख्या होती है, तो ये हमेशा किस में मिलेगी बेटा? स्क्वायर रूट में मिलेगी। किसके रूप में? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव, ऑफ ए
इंटीजर्स हो सकता है, बोल सकते हैं, नहीं नेगेटिव नंबर, ज्यादा मत पढ़ो, नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर। जैसे कि मान के चलो -17, -21 सपोज है, ठीक है, काल्पनिक है, ठीक है, बस अपनी वो है, ठीक है बेटा। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, ये इमेजिनरी है। आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर शायद 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस चैप्टर में आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है इमेजिनरी, क्या, सॉरी आयोटा, इसको बेटा दूसरी, ये आई नहीं है, अभी आई बोरा स्क्रीन पढ़ रहे हो नर्सरी क्लास वाली, बेटा ये आयोटा होता है, आयोटा क्या होती है, आयोटा, आयोटा, ठीक है, चलो। और हाँ ये बेटा इधर यहाँ पे ध्यान रखना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, नेगेटिव, कभी क्या भैया ने अधूरी अधूरी बातें बता दी, ठीक है, तो ध्यान रखना। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट्सअप कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के भी ऊपर बता देता हूँ थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी अब वीडियो लंबी करवाई गई, तुम क्या करो, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स के नाम से ही पता लग रहा है कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याएं, समिश्र संख्याएं, कौन सी, समिश्र संख्याएं, ठीक है बेटा। तो जो ये बनती है तुम्हारी ए आयटा प्लस बी आयटा, यानी कि यहां पे समझो, जो आयटा के साथ संख्या है, जो आयटा के साथ संख्या है, आयटा के साथ में क्या है, ए, और इस ए का मतलब है यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है, कोई क्या है, इमेजिनरी नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनता है बेटा, इमेजिनरी प्लस आपका जो होता है, इमेजिनरी नंबर प्लस आपका होता है रियल नंबर, और जो ये बी होता है, ये होता है बेटा आपका रियल नंबर, क्या होता है ये, रियल नंबर, इसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो पता लगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो कैसे तैयार होते हैं, ठीक है। तो एक रियल पार्ट होता है, या रियल नंबर बोल सकते हैं, एक होता है इमेजिनरी पार्ट जिसको हम इमेजिन करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे की तरफ, अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, मिटाओ, सॉरी मिटाओ क्या होगा, लिखो फटाफट जल्दी करके, और कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। ये वीडियो में बेटा कोई कोई बताता है ये सारी चीजें, नहीं कोई ना बताता, सीधे वीडियो स्टार्ट कर देता है, चैप्टर शुरू, ठीक है। बस आपको दो काम करने हैं, देखो क्या, सॉरी 3, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कितने काम, 3, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मेरा काम क्या है, पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेरा जो काम है मैं करूंगा, जो आपका काम है वो आप करोगे, ठीक है। आ जाओ। तो रियल नंबर भी क्या होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है बेटा। रियल नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तुम्हारा इंटीजर्स, क्या होता है, इंटीजर्स, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक। और एक होता है तुम्हारा कौन सा, डेसिमल्स, क्या होता है, डेसिमल्स, जिसको हम बोलते हैं दशमलव। दशमलव जानते हो नालायक को, पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लास में, नहीं पढ़ा, हाँ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अरे पॉइंट भी होता है नालायक को, सोच रहे हो उसमें भी, अबे डेसिमल मतलब पॉइंट, जो आपने देखा होगा कभी कभी देखा होगा यार, 5 गुना 7, जिसको आपको देख करके डर लगता था, क्यों, आपको जोड़ना नहीं आता था ना बचपन में, कि पॉइंट में कैसे जोड़ते हैं, गुणा कैसे करते हैं, ये सारी समस्या होती है ना, टेंशन मतलब बता दो दी, जरा जरा सी बात बताऊंगा बेटा, पॉइंट पॉइंट, टेंशन मत लो, तुम जुड़े किसके साथ हो, अंकुर सर के साथ, एक बार विश्वास करो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। देखो अब पहले बात करूंगा मैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर जो होते हैं बेटा हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है टर्मिनेटिंग, 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 एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हिंदी में बोलो भैया, अरे यार सोच थोड़ी करो, शांत, शांत दशमलव, क्या नाम, शांत दशमलव, ठीक है,
नालायको, ये क्या होता है अशांत, मतलब इनके नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चला कुछ? हाँ पता चलता है। चलो बात करते हैं। 7 दशमलव का मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो 0.086 0.095, कोई भी हो सकता है यार, जरूर थोड़ी। शांत का मतलब होता है कि उसका दशमलव जो है ना शांत हो गया है, यानी कि वो संख्या क्या हो गई है, शांत हो गई है। क्या हो गई है? शांत हो गई है। तो जैसे आप लिख सकते हो 0125, ठीक है ना, ये शांत हो गई। अब अशांत की बात करते हैं। अशांत होता है क्या? अरे भैया आपने देखा बेटा, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा यार याद आ गया मुझे 9th क्लास में, वो 0.6 है, उसका क्या कोई एंड हो रहा था तुम्हारी बुक में? नहीं, ऐसे ज्यादा बहुत बड़ा, मतलब ये समझ सकते हो आप एग्जांपल कि जिसका कोई मतलब उसका गुस्सा ही शांत नहीं हो रहा, मतलब इस पॉइंट को इतना तेज गुस्सा आया भाई सब संख्या पे संख्या बढ़ा दी। ये इसमें भी इसका क्या हुआ, गुस्सा शांत हो गया, मतलब 1 से 2 3 डिजिट के बाद क्या हुआ, ये अपने आप में डिवाइड हो गया था, तो उसका गुस्सा शांत हो गया था। उसका नो मतलब ये गुस्सा ही शांत नहीं हुआ, बढ़ती जा रही संख्या है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो यहाँ पे टर्मिनेटिंग बोले तो शांत दशमलव का मतलब जो संख्या कट करके 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर ही शांत हो गई। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो संख्याएं शांत नहीं हुई है, शांत नहीं हुई है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना आगे की तरफ देखो बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो जल्दी से करके, फुर्ती से, फिर पढ़ाऊंगा। नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार के होते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो जल्दी करो फटाफट स्पीड से, ठीक है। तो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारी चीजें यार टेंशन मत लो, तुम जुड़े भी किसके साथ हो, अंकुर के साथ जुड़े हो। मैथ के साथ खेलना ना सिखा देना बेटा, नाम बदल देना, ठीक है। नाम क्या रखोगे, चिंटू? नहीं, कुछ और अच्छा सा नाम। चलो नॉन टर्मिनेटिंग बेटा वही होता है बस। नॉन टर्मिनेटिंग आपके 2 प्रकार के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जिसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव। अब जो होते हैं ये होते हैं तुम्हारे 2 प्रकार के, देखो कैसे कैसे कौन कौन से। एक होता है तुम्हारा रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है तुम्हारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, देखो रिपीटिंग का मतलब होता है यहाँ पे कोई संख्या क्या हो रही है, बार बार आ रही है। जैसे कि रिपीटिंग से ही पता चल रहा है, रिपीटिंग वर्ड से ही कि कोई संख्या क्या आ रही है बेटा, बार बार आ रही है। नॉन रिपीटिंग का मतलब है क्या हो रहा है कि संख्या में बार बार क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है पॉइंटों के बाद। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे, एग्जांपल 0.33333 इस तरीके से 0.444444, इट्स बहुत सारे, ऐसा नहीं कि यही में हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत सारे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप एग्जांपल में मैं देता हूं, जो संख्या इसमें रिपीट ना हो रही है, जैसे कि 0 पॉइंट मैंने सॉरी एग्जांपल लिख लो बेटा, एग्जांपल तुम एग्जांपल लिखा हुआ है, एक नहीं लिखा नालायक को। 0.89765432 ठीक है। इसी तरीके से बार बार से मतलब संख्या क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही और संख्याएं लगातार आपकी चलती जा रही है, ठीक है बेटा। तो बहुत सारी हो सकती है, ध्यान रखना ये रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। तो जल्दी से करके नोट करो उसे फटाफट, बात करते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। जल्दी करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो उसका, ठीक है। मिटा देता हूं मैं, ध्यान रखना। चलो तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी, ऑड नंबर, इवन्स नंबर, बहुत सारी चीजें सीखी, ठीक है। और ये एक ही वीडियो में मैं दे रहा हूँ आपको, थोड़ी सी लंबी जरूर है, तो वीडियो को पॉज कर करके मतलब टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके देख लेना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि बार बार आप सर्च करोगे क्या पता कौन सा पार्ट कहाँ मिले, कौन सा पार्ट कहाँ मिले। मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं बेसिक की, वो सारी एक ही वीडियो में कर दूँ। बाकी आपका टाइप वाइज में चलाऊंगा ही कोर्स, ठीक है। और ये चैप्टर नहीं चल रहा बेटा, अभी नंबर सिस्टम का भी सिर्फ बेसिक चल रहा है। क्या चल रहा है, नंबर सिस्टम का सिर्फ बेसिक चल रहा है कि क्या होता है बेसिक
और क्या होता है कोई दिक्कत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। जैसे अब आता है बेटा रेशनल नंबर, व्हाट्स ऑफ रेशनल नंबर, पढ़ा होगा बचपन से नाता रहा तुम्हारा सही। रेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे परिमेय संख्याएं, क्या होता है बेटा परिमेय संख्याएं, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्याएं। और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल नंबर। क्या होता है इरेशनल नंबर, बात करते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं, क्या होती है अपरिमेय संख्याएं, क्या होती है परिमेय संख्याएं, उनके बात करेंगे, ठीक है बेटा। जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। समझो कैसे, बट टेंशन ना लिया करो यार, तुम अंकुर सर के साथ जुड़े हो, कोई लोकल थोड़ी है तुम्हारे भैया। लिखा जा सकता है, ठीक है। P अपॉन Q इक्वल नॉट, यानी कि Q इक्वल नॉट क्या हो बेटा 0, Q इक्वल नॉट क्या हो 0। जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा बेटा सब कुछ। 4/9, 1/3, ठीक है, ये सारे का सारे एग्जांपल उसी के 573/523। इस प्रकार से देखो इन संख्याओं को हम इसी के रूप में लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं। 573 में सॉरी 524 कर देना, 24 सॉरी कर सकते हो सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो 524 कर देना, ठीक है। बात करते हैं अपरिमेय संख्या, देखो आई बात समझ में। यानी कि एक चीज और सीख लेना यहां से, मैं बता देता हूं, शायद कोई ना बताए तो मैं बता देता हूं। इसकी एक डेफिनेशन और बन जाती है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अभी मैंने पीछे पढ़ा था नॉन रिपीटिंग, यानी कि जब संख्या कोई रिपीट नहीं होती है उसको कहते हैं कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट भी ना हो रहा हो। जैसे कि आप ले सकते हो 0.28654 समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 4 हो गया 320132 ऐसे कुछ भी मतलब चलता रहे, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब कोई संख्या रिपीट ना हो रही हो, नॉन टर्मिनेटिंग रुक भी ना रही हो, तो उसे बोलेंगे क्या हम रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा रेशनल नंबर, ठीक है। बात करते हैं रेशनल नंबर की। सॉरी रेशनल नंबर क्या होता है, देखो बेटा इसको भी हम बता देते हैं। जिन्हें हम देखो ऐसे मैं सारा कुछ करता हूँ इसी से, मैंने पॉइंट से पॉइंट जोड़ रखे हैं, तो एक बार नोट को ढंग से पढ़ना। जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्या मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत चिंटो पिंटो, बहुत हार्ड एग्जाम्पल जैसे कि √3, √7, √8, ठीक है बेटा। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा इरेशनल नंबर है। पाई √11, तो देखो आपने भैया कहोगे भैया 22/7 लिख तो सकते हैं, अबे नालायक को 22/7 को जब भाग करते हैं 3.14 कुछ आता है समथिंग 3214 कुछ ऐसे चलता है, बहुत लंबी संख्या चलती है, इसको इसलिए क्या माना जाता है 22/7, यानी कि पाई की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी आपकी 22/7 तो होती है, पर ये क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि 3.14321 कुछ ऐसी संख्या चलती रहती है, इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं ये इरेशनल नंबर है। जैसे कि आप एग्जांपल इसकी √3 की देख लो 1.732 कुछ ऐसी होती है, ठीक है। √7 की भी बहुत होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो पाई की वैल्यू 3.1416 कुछ ऐसे ऐसे चलती है, 16 शायद समथिंग, ठीक है, बहुत बड़ी होती है यार, याद कौन करेगा ना, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है। या आप दूसरी भाषा में इसे याद कर सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी बस, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं होती, ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग रुकती भी नहीं है नालायक और रिपीट भी नहीं होती, ठीक है, संख्या ऐसे चलती रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो को मैं यही रोकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर और आपकी शायद समझ में भी नहीं आएगा। तो अगली जो वीडियो होगी मेरी
वो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फैक्टर को प्राइम फैक्टर, ये सारी वीडियो होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपका बेसिक मेरा अभी रह रहा है। ठीक है, तो बेसिक मेरा नहीं मतलब आपका रह रहा है वीडियो। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी वीडियो, तो जैसी भी लगी आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि देखो आप लाइक करोगे तो मैं मोटिवेट हूँ ताकि आपकी वीडियो और भी बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।